हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, द्विघात समीकरण। तो आइए आज थोड़ा इसका बेसिक सीख लेते हैं और कुछ उदाहरण देखेंगे। तो इसमें देखो द्विघात समीकरण क्या है। तो देखो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा द्विघात बहुपद पढ़ा होगा आपने। तो एक ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी होगी, जिसकी अधिकतम घात 2 होगी, उसको द्विघात बहुपद बोलते हैं। अब द्विघात समीकरण क्या है, जब इस बहुपद के बराबर में अपन यहाँ क्या कर देते हैं 0, तो ये क्या बन जाता है द्विघात समीकरण। जब इस बहुपद के बराबर में क्या रख देते हैं 0, तो ये जो बहुपद है वो द्विघात समीकरण में चेंज हो जाता है। इसको क्या बोलेंगे द्विघात समीकरण। और ये जो द्विघात समीकरण है ये चर x में है, यह चर x में द्विघात समीकरण है। और इसमें जो दिया है यहाँ a b c, ये क्या है a b c, यहाँ पे वास्तविक संख्याएं हैं तथा a बराबर नहीं है 0। अगर कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण है तो उसमें a बराबर 0 कभी नहीं हो सकता। अगर इसमें a बराबर 0 रख दिया यहाँ पे तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा, यानी फिर क्या बचेगा bx प्लस c, ये bx प्लस c बचेगा केवल। जब bx प्लस c बचेगा तो इसकी घात 2 है क्या, नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। इसलिए a बराबर 0 कभी नहीं हो सकता। और ये जो द्विघात समीकरण है इसको ही अपन क्या बोलते हैं मानक रूप। मानक रूप क्या है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये क्या है द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाता है। ठीक है। अब जैसे एक कोई कक्ष दिया है, इसमें इसका क्षेत्रफल दिया 300, इसका क्षेत्रफल 300 मीटर दिया है और इसकी जो लंबाई है ये इसकी क्या है लंबाई 2x प्लस 1 है और इसकी जो चौड़ाई दी है x दी है। ठीक है। तो यहाँ से देखो लंबाई क्षेत्रफल क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल कितना दिया है 300। तो इस कक्ष का क्षेत्रफल आयताकार कक्ष है तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। और क्षेत्रफल दिया कितना है 300 और लंबाई यहाँ से कितनी है x और चौड़ाई कितनी है 2x प्लस 1 बराबर 300। अब इसका अंदर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2x² प्लस x बराबर 300। अब 2x² प्लस x 300 को इधर ले आओगे तो माइनस हो जाएगा बराबर 0। अब इसके बराबर में 0 हो गया और इसकी घात 2 है तो ये कौन सा समीकरण बन जाएगा द्विघात समीकरण। कौन सा समीकरण है ये द्विघात समीकरण। ठीक है। और इसको आगे जब हल करोगे तो चौड़ाई का मान आ जाएगा और लंबाई का मान आ जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया अपना द्विघात समीकरण और ये इसका मानक रूप है। और इस पर चलो उदाहरण देख लेते हैं, इस पर एक दो कि किस प्रकार से इनको हल किया जाता है। तो चलिए उदाहरण पहला देखते हैं। इसमें लिखा है निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। जो स्थितियाँ ये जो दी हैं इनको गणितीय रूप में व्यक्त करना है अपन को। तो देखो पहला उदाहरण, पहले का पहला क्वेश्चन है जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। उनके पास कुल मिलाकर दोनों के पास 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो देखो इसमें क्या है कि जॉन और जीवंती के पास कुछ कंचे थे, यानी उनकी संख्या थी 45। उन्होंने क्या किया कि 5-5 कंचे दोनों ने खो दिए, लेकिन अपन को ये नहीं पता कि किसके पास कितने कंचे हैं। कुल मिलाकर 45 कंचे दिए इनके पास। तो और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, उन्होंने 5-5 कंचे खो दिए और उसके पास जो अब कंचे बचे हैं उनकी संख्या का गुणनफल दिया है 124। तो अपन क्या करते हैं, अपने पास एक तरीका है कि अपन जॉन के पास कितने कंचे हैं उसकी संख्या मान लेते हैं। कि माना जॉन के पास कंचों, जॉन के पास
कंचों की संख्या x, जॉन के पास कंचों की संख्या x मान ली, ठीक है। अब देखो जॉन के पास कंचे x हैं और दोनों के पास, अब इसके पास कितने बचेंगे, जीवंती के पास कंचों की संख्या, देखो इसके पास x कंचे हैं और टोटल कंचे 45 हैं, ठीक है। दोनों के पास कितने कंचे टोटल, 45। मान के चलो इसके पास अगर 15 कंचे बचे हैं तो इसके पास कितने बचेंगे, 30 बचेंगे, क्योंकि दोनों के कुल मिलाकर कितने कंचे दोनों के पास 45, दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। अगर इसके पास 15 है तो इसके पास कितने होंगे, 30, और अगर इसके पास 20 हैं तो इसके पास कितने होंगे, 25। यानी कि ये टोटल कंचे में से इसकी संख्या कम कर देते हैं तो इसकी संख्या आ जाती है। टोटल कंचे दिए हैं 45, उसमें से इस जॉन की संख्या को कम कर देंगे तो जीवंती की संख्या आ जाती है। तो क्या करेंगे, तो इसकी संख्या x है तो इसकी संख्या कितनी बचेगी, 45 माइनस x बचेगी कि नहीं बचेगी। मान के चलो इसके पास 20 हैं, टोटल 45 हैं, तो 45 में से 20 कम करोगे तब 25 बचेंगे। इसी प्रकार इसके पास x हैं तो 45 में से x कम कर दोगे तो 45 माइनस x बचेंगे। तो इन दोनों के पास संख्या आ गई। अब इसमें दिया है दोनों ने 5-5 कंचे खो देते हैं। अब देखो दोनों ने इसमें से भी 5 कंचे खो दिए, इसने भी 5 कंचे खो दिए, तो खोने के बाद इसके पास कितने कंचे बचेंगे, x माइनस 5 बचेंगे, क्योंकि इसमें से 5 कम हो जाएंगे। और ये भी अपने 5 कंचे खो देता है, ये भी अपने 5 कंचे खो देता है, तो इसमें से भी अपन क्या करेंगे, 5 कंचे कम कर देंगे, 45 माइनस x और माइनस 5, ठीक है। अब इसमें से ये 45 में से 5 ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो 45 में से 5 कम करेंगे तो 40 माइनस x हो जाएगा, है ना, यही तो होगा। तो देखो यहाँ लिखेंगे 5 कंचे खो देते हैं, 5 कंचे जॉन के पास, या लिखना पड़ेगा जॉन के पास 5 कंचे खोने के बाद शेष कंचे, तो 5 कंचे खो दिए इसने, तो कितने शेष बचेंगे इसके पास, x माइनस 5, ये संख्या है यहाँ पे। और जीवंती के पास कितने बचेंगे, जीवंती के पास 5 कंचे खोने के बाद शेष कंचे, देखो इसने 5 कंचे खो दिए तो इसमें से 5 कम करेंगे, यहाँ 5 कम किए तो कितने बचे, 40 माइनस x, यही संख्या तो आएगी यहाँ पे। अब 5 कंचे खोने के बाद इनकी संख्या इतनी बची है, और ये क्वेश्चन बोल रहा है 5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। अब इनके पास जो संख्या बची ये और इसके पास ये बची, तो इन दोनों की संख्या का गुणनफल किसके बराबर है, 124 के बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा। अब देखो इसके पास जो शेष कंचे बचे हैं कितने, x माइनस 5, और इनके पास जो कंचे बचे हैं 40 माइनस x, इन दोनों का गुणनफल कितना है, 124, दोनों का गुणा कर दिया मैंने और एक इसके बराबर रख दिया 124 के। तो ये इसका गणितीय रूप बना है, इसका ये क्या है, गणितीय रूप, ये इसका क्या है, गणितीय रूप। अब इसको आगे भी अपन हल करेंगे तो क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, x का 40 से गुणा करोगे तो 40x, इसका इससे करोगे तो x स्क्वायर, और इसका इससे करोगे तो माइनस के 200, और इसका इससे करोगे तो 5x,
बराबर 124। अब देखो यहाँ पे -x² पहले लिख लेता हूँ मैं। 40x प्लस का है और ये 5x प्लस का है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 45x आ जाएगा। अब यहाँ क्या है -200। अब इसको अपन इधर लाएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब -x², 45x, ये दोनों माइनस के हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे तो 314 हो जाएंगे, बराबर 0। अब यहाँ से माइनस ख़त्म करने के लिए इसमें माइनस का क्या कर दोगे, पूरे में गुणा, तो ये प्लस का हो जाएगा और ये जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा और ये 0 तो प्लस से या माइनस से एक ही बात है। तो ये इसका क्या बना है, द्विघात समीकरण। इसको क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। ये द्विघात समीकरण बन गया। अब जब इसको आगे हल करेंगे, इसको क्या करोगे, आगे हल करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगी, कंचों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो इसको कैसे हल करोगे, देखो ये गुणनखंड किए होंगे आपने, गुणनखंड विधि से इसको हल करना पड़ेगा। यानी कि ये 314 के गुणनखंड करना है अपन को। 314 के क्या करोगे, गुणनखंड करोगे, जोड़ने पर 45 आए और गुणा करने पर 314, तो क्या होंगे, देखो 2 से इसको काट के देखो, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14। ठीक है, अब इसके पास कैसे कटेगा, इसके बाद कटेगा 3 5 9, इसके बाद कटेगा ये 305। चलिए उदाहरण पहले का दूसरा है, जो उदाहरण दिया है पहला उसकी दूसरी स्थिति दी है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। ये कोई धंधा है, यानी कोई बिजनेस करने वाला है, तो वो एक दिन में क्या करता है, कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो ये बोल रहा है कि एक कुटीर उद्योग है, वो क्या करता है कि एक दिन में कुछ खिलौने बनाता है। एक कुटीर उद्योग क्या करता है, एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है या बनाता है, और एक खिलौने की कीमत 55 में से उस एक दिन में बनाए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पर प्राप्त होती है। जैसे मान के चलो एक दिन में एक खिलौने बनाता है, एक दिन में एक खिलौने बनाता है 50। एक दिन में कितने खिलौने बनाता है, 50। और एक खिलौने की कीमत एक खिलौने की कीमत अगर निकाल लेंगे तो कितनी आएगी, रुपये 55 में से घटाने पर। यानी ये बोल रहा है 55 में से अगर उस एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से, यानी एक दिन में कितने खिलौने बनाए, 50 बनाए, और अगर एक खिलौने की कीमत निकालना है तो 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए, एक दिन में बनाए गए खिलौनों की संख्या को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो कितनी, 5 रुपये इसकी एक खिलौने की कीमत होगी। ये बोल रहा है ये क्वेश्चन में। लेकिन अपन को पता नहीं है कि एक दिन में कितने खिलौने बनाता है। तो ये अपन क्या करते हैं, एक दिन में बनाए गए खिलौनों की संख्या को मान लेते हैं x, मान लेते हैं कि क्या मान लें, x मान लेंगे। तो एक दिन में निर्मित किए गए खिलौने
खिलौने, एक दिन में निर्मित किए गए खिलौने कितने मान लिए अपन ने, x मान लिए। एक दिन में वो मान के चलो वो x खिलौने बना रहा है, और प्रत्येक खिलौने का अगर मूल्य निकालें, एक खिलौने का मूल्य निकालें तो कितना होगा, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, अगर प्रत्येक खिलौने का मूल्य निकालें तो वो बोल रहा है कि 55 में से घटाने पर प्रत्येक खिलौने का मूल्य प्राप्त होता है। तो अपन क्या करेंगे कि 55 में से एक दिन में बनाए गए खिलौनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। 55 में से एक दिन में बनाए गए खिलौनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ये प्रत्येक खिलौने का क्या निकला, ये प्रत्येक खिलौने का मूल्य निकला। ठीक है, अब इसमें आगे बोल रहा है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। किसी एक दिन में कुल निर्माण लागत 50 रुपये थी। तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य निकालना अपन ने कितना है, 55 माइनस एक्स। अब ये आगे बोल रहा है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण का मतलब है एक दिन में उसने कितने खिलौने बनाए और एक खिलौने का मूल्य कितना है, इन दोनों का गुणा करने पर उसकी एक दिन की निर्माण लागत निकलेगी। जैसे कि उसने एक दिन में 10 खिलौने बनाए और एक खिलौने का मूल्य मान के चलो 5 रुपये, तो दोनों का गुणा करके कितना आ रहा है, 50। ऐसे ही इसमें एक दिन की निर्माण लागत, एक दिन की निर्माण लागत है वो 750 रुपये है। तो क्या करेंगे कि एक दिन में बनाए गए खिलौनों की संख्या और प्रत्येक खिलौने का मूल्य दोनों का आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो वो 750 आ जाएगा। तो एक दिन की कुल निर्माण लागत कितनी दी है इसमें, 750 दी है। कितनी दी, 750। तो एक दिन की निर्माण लागत कैसे निकालेंगे, इसका गुणा इससे कर देंगे अपन। एक दिन में बनाए गए खिलौनों की संख्या और प्रत्येक खिलौने का मूल्य, दोनों का क्या कर दोगे, गुणा। तो x गुणा 55 माइनस एक्स, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो एक दिन की लागत निकल जाएगी, एक दिन की कुल लागत आ जाएगी। अब इसका अंदर गुणा करोगे तो 55x और इसका इससे गुणा करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। अब क्या करोगे, 750 को इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर को मैं पहले लिख देता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750। तो यहाँ क्या बचेगा, ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 0। अब इसमें यहाँ से माइनस हटाने पर मैं इसमें क्या कर दूँगा, माइनस का गुणा कर दूँगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर और ये प्लस का है वो हो जाएगा माइनस का, तो माइनस 55x और ये जो माइनस का है वो हो जाएगा प्लस का 750 बराबर 0। तो ये क्या है अपना द्विघात समीकरण बना, ये क्या बना, द्विघात समीकरण। अब ये द्विघात समीकरण बन गया, द्विघात समीकरण। ये अपने क्या मानी, एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या x मानी, तो ये द्विघात समीकरण बना है x में। अब जो एक दिन के जो खिलौनों की संख्या आएगी वो इस समीकरण को क्या करेगी, संतुष्ट करेगी। तो यहाँ नीचे क्या लिख दोगे, प्रत्येक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या इस समीकरण को संतुष्ट करेगी। इस समीकरण को क्या करेगी, संतुष्ट का मतलब ये है कि जब यहाँ पे अपन x का मान रखेंगे और यहाँ भी x का मान रखेंगे
और इन दोनों को जोड़ के घटा के जब सॉल्व करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। इसको बोलते हैं संतुष्ट करना। ठीक है, तो ये अपने उदाहरण पहला पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगले वीडियो में अपन प्रश्नावली चालू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।